मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल प्रोडक्शन, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के चौथे श्रृंखला में क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बेस्ट डिस्क्राइब किस प्रकार से कर सकते हैं। ये है प्रोसेस दैट रिक्वायर सेटिंग अप ए बिजनेस, टेकिंग ए सिग्निफिकेंट रिस्क इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, है ये भी हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विजन। ये तीनों ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, लेकिन जो डी है हमारा कि ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनोवेशंस, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ए वैल्यू क्रिएशन। तो इसका बेस्ट डिस्क्राइब्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप का है वो आंसर है डी। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, फैसिलिटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के लिए कौन सी कंपनी सेटअप की, मतलब कौन सी इंस्टीट्यूशन सेटअप की हुई है फॉरेन ट्रेड के लिए इंडिया में। तो उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक, आंसर सी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जबकि ये नॉट कंसिडर्ड पूछ रहा है। कंप्लीट टास्क, क्लियर बिगिनिंग एंड ओनली फॉर इंटरनल यूज। तो इसका आंसर है ओनली फॉर इंटरनल यूज। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, लोकेशन, मैन पावर, ये सभी जो कंपोनेंट्स है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मार्केट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मार्केट पोटेंशियल में क्या इंक्लूड किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, मार्केट स्ट्रेटेजी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सभी को इंक्लूड करना होता है उसके अंदर, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Every entrepreneur should draw for his project to ensure that timely completion of all activities involved in setting up an enterprise। तो उसके लिए आंसर है इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमको जो है बनाना होता है, ताकि टाइमली जो एक्टिविटीज हैं प्रोजेक्ट की वो समय पर कंप्लीट हो जाए। Describe the direction the enterprise is going in, what its goals are, which it want to be and how it is going to get there। किस प्रकार से जा सकता है, तो उसके लिए हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, इसलिए इसका आंसर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नाबार्ड इज ए बैंक फॉर डेवलपमेंट। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ एग्रीकल्चर एंड रूरल भी आंसर आएगा। ए माइक्रो एंटरप्राइजेज इज एन एंटरप्राइजेज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड। यानी एमएसएमई जो एक्ट 2006 है, 2006 से पहले इसको ऐसा ही बोलते थे, 2006 से जो है एमएसएमई बोलते हैं, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज में प्लांट एंड मशीनरी के जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कितनी, डज नॉट एक्सीड, कितनी है, तो ये इसका आंसर है 25 लाख रुपए, सी आंसर। भाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। क्यों करनी पड़ती है, टू सी इफ देयर आर पॉसिबल वेरिएबल्स टू सक्सेस। सक्सेस के भीतर कौन कौन से जो हमारे वेरिएबल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको देखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर है बी। एन एंटरप्रेन्योर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर है उसका मेनली जो मोटिवेशन प्राइमरी क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का, टू मेक मनी, मे बी सब टू सम एक्सटेंट, बट इट इज नॉट प्राइमरी मोटिवेशन। टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी फेमस एंड टू बी पावरफुल। तो इसका आंसर है टू बी इंडिपेंडेंट। शो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, नया क्रिएट करना, कॉल्ड इनोवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू देयर फेमिलियरिटी विद द नीड ऑफ मार्केट। तो इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर इंक्लूड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिल्कुल होता है, टेकिंग इनिशिएटिव, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एंटरप्रेन्योर एट्रीब्यूट में क्या क्या होता है, परसेवरेंस, हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेशन, ये सभी उसके अंदर एंटरप्रेन्योर की एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए इसका आंसर है डी। एंटरप्रेन्योर स्किल इंक्लूड्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसुएडिंग, नेगोशिएशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है एंटरप्रेन्योर की स्किल में इंक्लूड होती है तीनों, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। द टर्म एंटरप्रेन्योर्स was applied to business initially by the French economist in the 18th century, Cantillon,
जैन टिनवर्जन, जेएस मिल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है टैंटेलियम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको हम एसएसआई बोलते थे पहले, आल्सो नॉन एज एमएसएमई नाउ, आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड बाय द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि 2006 में जो है इस एक्ट को लागू किया गया, तब एसएसआई था पहले, अब जो है इसका नाम एमएसएमई है 2006 में, इसलिए इसका आंसर है 2006। नेम द इंस्टीट्यूशंस व्हिच वाज सेट अप इन द 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। उसका आंसर है नाबार्ड। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट सर्विस सेक्टर, here is not manufacturing sector, it is service sector in micro scale industry। उसका आंसर है 10 lakhs, अप टू 10 lakhs। और इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो स्केल में 25 lakhs है, जबकि सर्विस सेक्टर में ये ओनली 10 lakhs। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट सर्विस सेक्टर इन स्मॉल स्केल, पहले माइक्रो का क्वेश्चन था, अब यहाँ है स्मॉल स्केल का, तो ये 10 lakhs टू लेके 2 करोड़ रुपए तक। बी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट सर्विस सेक्टर इन मीडियम स्केल, तो ये 2 to 5 करोड़ रुपए, सी आंसर है इसका। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितना तक है, ये इसका आंसर है 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीडियम इंडस्ट्री में 5 से 10 करोड़ रुपए आंसर है इसका, इसलिए इसका आंसर सी है।